नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे एंजल नंबर्स की रीडिंग। ठीक है, हम देखेंगे एंजल नंबर से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्योंकि ये जो एंजल नंबर्स है ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये आपको हर मोड पे गाइड करते रहते हैं। तो आपको इनके मीनिंग समझना है कि आपको एंजल नंबर्स क्या बोलते हैं। तो आपको बाबा जी का नाम लेना है, राम का नाम जप करना है। तो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ एंजल नंबर्स निकालती हूँ। तो देखो, सबसे पहला एंजल नंबर 420। ये क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप बहुत ज़्यादा और जल्दी आगे बढ़ सकते हो आपकी लाइफ में। ठीक है, तो और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी बहुत सारी, और आ भी रही होगी। ठीक है, एडवेंचर, आपको लाइफ में आपको एडवेंचरस लाइफ जीनी है। आपको एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है। आपको लाइफ में अलग अलग एडवेंचर्स करना है, रिस्क लेनी है। ठीक है, ड्रीम्स, तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, वो सपने आपके, उस सपनों पे काम करो। ठीक है, अपने ड्रीम्स पे वर्क करो, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। करेज, और आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो। आपको लाइफ में करेज से ही आगे बढ़ना है। जितनी आप में हिम्मत रहेगी उतनी ही आप जल्दी और अच्छे से आगे बढ़ोगे। फ्यूचर एंड गोल्स, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, और आपके जो भी गोल्स हैं आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें आपकी पूरी होगी। ठीक है, तो अभी हम मैसेज देखते हैं। दिस कार्ड रिमाइंड्स यू ऑफ योर पोटेंशियल इन लाइफ। तो ये जो कार्ड है आपको ये रिमाइंड करने के लिए आया है, अगर आप भूल चुके हो कि आप, आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है, आप भूल चुके हो, तो ये कार्ड आपको ये रिमाइंड करने के लिए आए हैं कि आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप आज आपकी पोटेंशियल को आप पहचान नहीं रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप खुद से अपने पोटेंशियल को पहचानने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, विथ योर एंजल सपोर्टिंग यू, इट्स टाइम टू एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवेंचर्स। देखो, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, आपको आगे बढ़ाने में। ठीक है, आपका पोटेंशियल बहुत है, तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स टाइम टू एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवेंचर्स। तो यही टाइम है, जो भी आपके लाइफ में न्यू चीज़ें आपको करनी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एंड एडवेंचर्स, ये सब चीज़ें आपको अपनानी है। ठीक है, और 2026 एक न्यू बिगिनिंग का साल है। ये साल सबसे पावरफुल है। इस साल जो भी आपको चाहिए, आप मेहनत करो, और तभी आपको रिज़ल्ट, जल्दी ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि और ये साल लीडरशिप का है। नंबर 1 सूर्य का साल, सूर्य मतलब लीडरशिप। तो आपको ये याद रखना है कि इस साल आपको अगर लीडरशिप के काम में जाना है, और कुछ मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में, नया कुछ स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना, जो भी कुछ आपको नया करना है, तो इसी साल आपको करना है। बहुत सक्सेसफुल बनोगे आप। ठीक है, अगर आपको लीडरशिप पोजीशन में जाओगे, और आपको ये बता दूँ, ये साल थोड़ी सी जो मेहनत करेगा, आपको बहुत सारे ऐसे नए नए फेसेस दिखेंगे। मतलब हर इंडस्ट्री में एकदम से वो ऊपर आ गए। तो ये साल ही ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मेहनत करनी है 2026 में। ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड फॉलो योर हार्ट टूवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक है, और आपके जो हार्ट है, आपको जो भी फ्यूचर में चाहिए, उस चीज़ों के आपको पीछे लगना है। ठीक है, आप अपने हार्ट को, मतलब बोलते हैं ना, हार्ट खोल के रख देंगे, हमारा हृदय खोल के रख देंगे हम किस चीज़ के लिए। तो आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है अपने फ्यूचर के लिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। आपके लाइफ में आपके जो भी गोल्स है और एस्पिरेशंस है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एम आई रेडी टू परस्यू। ऐसी क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है कि उसके लिए मैं परस्यू करने के लिए रेडी हूँ।
एंड हाउ कैन आई अलाइन देम विथ माई लॉन्ग टर्म गोल्स, और मैं उसके साथ खुद को कैसे अलाइन करूँ, ठीक है, खुद को कैसे एडजस्ट करूँ उस लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो अभी हम उसके लिए मैसेज देखेंगे। आइडेंटिफाई वन न्यू अपॉर्चुनिटी और गोल यू हैव बिन कंसिडरिंग। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 4 गोल्स हैं, ठीक है, आपके लाइफ में, उसमें से आपको एक चूज़ करना है, नया वाला, ठीक है, एक गोल या अपॉर्चुनिटी उसमें से चूज़ करनी है एंड टेक अ कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स परसीविंग इट टुडे। और आज ही आपको ये चीज़ करनी है, जो भी आपकी लाइफ में है उसमें से आप अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें से एक अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है और उसके लिए एक एकदम मजबूत स्टेप आपको लेना है। उसके लिए आज ही उसके करने के लिए सबसे पहला स्टेप लेना है, ट्रस्टिंग इन योर पोटेंशियल एंड द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको खुद के जो पोटेंशियल है उस पर ट्रस्ट करना है और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, ये हमेशा याद रखना है। यूनिवर्स की आपके साथ हमेशा सपोर्ट होता है, बस आपको विश्वास करना है और उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। अपने पोटेंशियल को ट्रस्ट करो और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसमें भी ट्रस्ट करो, ठीक है। देखना आप इतने जल्दी आगे बढ़ोगे और ये जो एंजल की गाइडेंस है ये आप फॉलो करो, ठीक है। तो ये था एंजल नंबर 420। एंजल नंबर 11, देखो 1 नंबर, ये साल भी न्यू ईयर 2026, ये साल भी 1 का है। देखो 1 का कार्ड, पेशेंस। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए हमेशा पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब जो चाहिए वो चीज़ आपको दिला सकती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा काम रहना है, हमेशा जो भी चीज़ें हैं शांति से काम लेना है, रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग। तो आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग रहना है, ठीक है। कोई भी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। टाइमिंग, ये जो आपका टाइम है बहुत बेस्ट टाइम है, डिवाइन टाइम है आपके लाइफ का, ठीक है। तो आपको इसको यूज़ करना है। अवेयरनेस, आपको अवेयर रहना है। कुछ चीज़ों के लिए आपको क्या है ना कि आंखें बंद करके काम नहीं करना है, सब चीज़ों में आपको अवेयरनेस रखनी है, थॉटफुलनेस, और हमेशा थॉटफुल रहना है। हर चीज़ में सोचना है कि ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, हमेशा ये चीज़ें अपने लाइफ में रखो। चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, तो आपके लाइफ में ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि अभी आपके लाइफ में चेंजेस आ रही है। आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, आप इस चैनल तक पहुँचे, समझ लो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है अभी, एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ देम। तो जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उसके लिए आपका अवेयर रहना है, कि देखना है कि ये चेंजेस मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं, उसको आपको मतलब देखना है कि इसमें हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। डोंट रश टू कंक्लूजन्स बिफोर यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। और आपको हमेशा अगर आपने कोई भी चीज़ मतलब ली है या तो उसके डायरेक्ट आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना कि ये चीज़ ऐसे ही है, उसके सबसे पहले उसके बारे में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ले रहे हो आप, तो बस आपको किसी ने एक पर्सन ने बताया कि हाँ इसका रिव्यू ऐसा है, तो आपको बस वही नहीं मानना है, आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है, नहीं। आपको बहुत लोगों के रिव्यूज़ देखने हैं, उसके बारे में पढ़ना है, प्रोडक्ट्स को देखना है, फिर आपको उसके इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। टेक योर टाइम, टेकिंग योर टाइम विल प्रिवेंट हार्म टू अदर्स एंड एंश्योर थॉटफुल डिसीजंस, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, ठीक है, और आपको ये बोल रहे कार्ड कि अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लेते हो, ठीक है, तो वो चीज़ दूसरों को हार्म होने से बचा सकती है। अगर आपने उस चीज़ की अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल ली तो वो चीज़ आप दूसरों को बताओगे, ठीक है।
तो अगर वो गलत चीज़ होगी तो आपको पता चल जाएगी, तो आप दूसरों को बताओगे तो लोग उससे बच जाएंगे, ठीक है। एंड इंश्योर थॉटफुल डिसीजंस, और जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो उसमें आपको हमेशा थॉटफुल रहना है, हमेशा सोच समझ के ही चीज़ें करनी है, डिसीजंस लेने हैं। इन वॉट एरियाज ऑफ माई लाइफ डू आई नीड टू प्रैक्टिस मोर पेशेंस। तो अभी ये क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सी एरियाज है मेरे लाइफ में जिसमें मुझे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस को प्रैक्टिस करना है। एंड वेट फॉर द फुल पिक्चर टू इमर्ज, और मुझे वेट करना है, किस चीज़ में मुझे वेट करना है कि वो चीज़ फुल पिक्चर में मेरे सामने आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है टुडे, आज ही आपको फोकस ऑन बीइंग माइंडफुल एंड टेकिंग थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आपको आज एक स्टेप, और हाँ, आपको ये नहीं करना है कि एक साथ 10 काम कर रहे हो, 5 काम करना, ऐसा नहीं। एक टाइम पे आपको एक ही स्टेप लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये आज से ही शुरुआत करो, ट्रस्टिंग दैट द राइट आंसर्स विल कम विद टाइम एंड क्लैरिटी। और आपको हमेशा ये ट्रस्ट रखना है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसका सही समय आने पर ही आपको मिलेगा, और सबके आंसर्स, जो भी आपके राइट आंसर्स है वो आपको टाइम आने पर ही पता चलेंगे, ठीक है। और क्लैरिटी भी आएगी आपको उस चीज़ों में। क्या होता है ना, हमें हर चीज़ का आंसर उसी वक्त नहीं मिलता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वक्त के साथ साथ हमें उसके आंसर्स मिलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, हमने दूसरों की बातें सुनी, ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि जब आप वो चीज़ स्टार्ट करते हो सकता है दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस अलग होगा उस चीज़ में, आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ में अलग होगा, ठीक है। वो अलग नज़रिए से देखेंगे और आप अलग नज़रिए से देखोगे उसी चीज़ को। तो इसीलिए आपको खुद के ऊपर वर्क करना है, और वो चीज़ को आपको देखना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसके आपको चीज़ें पता चलेगी, उसके आपको आंसर्स मिलेंगे और क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। तो ये था एंजल नंबर 11। तो आपको ये एंजल नंबर्स की रीडिंग्स कैसे लग रही है, आपको ये क्या गाइडेंस, आपको ये बहुत ही यूज़फुल लग रही है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी ये गाइडेंस आती है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है आपकी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट रीडिंग्स है मैं ला रही हूँ, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, आपको आगे बढ़ाने में। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।